तो गाइस अब हम सीखते हैं आरसीएम के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन न्यू आईडी आप अपने अंडर में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने आरसीएम वर्ल्ड अपना ऐप ओपन किया। यहाँ स्क्रीन पे आपको ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे मेन्यू के ऑप्शन पे। यहाँ मेन्यू पे आपने क्लिक किया, सेकंड ऑप्शन आता है ये ई-केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू एबी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको उसका फ़ोन नंबर डालना है जिसकी आप आईडी बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक आईडी आपको बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हम उनका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। इस तरह से मैंने फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो एक ओटीपी आएगा 495। जो भी आपके पास ओटीपी आता है वो आप यहाँ पे इस तरह से ओटीपी डालते हैं और इसको कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद इस तरह से आपके पास एक इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, इसको आप इसे कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आपको डालनी है स्पॉन्सर नंबर। स्पॉन्सर नंबर समझ लीजिए, स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है किस आईडी के जस्ट नीचे ये आईडी लगने जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने नीचे लगानी है आईडी या अपनी टीम के नीचे लगानी है, तो जिसके भी नीचे आप प्लेसमेंट देना चाहते हैं यहाँ पे उसका स्पॉन्सर नंबर यानी कि जो आईडी नंबर होता है वो डालना है। यहाँ पे एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। स्पॉन्सर नंबर यहाँ पे उसका डलेगा जिसके जस्ट नीचे आप आईडी लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 26। तो जैसे ही आप यहाँ पे आईडी नंबर डालते हैं उसके नीचे देखेंगे उसका नाम आ जाएगा। नाम आ गया, जिसकी भी आईडी है उसके नीचे उसका नाम कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आप डालेंगे यहाँ प्रपोजर नंबर। प्रपोजर नंबर का मतलब होता है कौन इसको इस बिजनेस में लेके आया है। प्रपोजर में फॉर एग्जाम्पल आप अपने अंडर जिसकी भी नई आईडी लगा रहे हैं उसको आप ही ने इस बिजनेस के बारे में बताया है और आप ही जस्ट अपने नीचे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रपोजर नंबर में भी आप अपना ही डाल सकते हैं। प्रपोजर नंबर में किसी का भी एक टाइम के लिए में चल सकता है, बट स्पॉन्सर में आपको उसी का डालना है जिसके नीचे आप आईडी प्लेस करना चाहते हो। तो ये फंडा समझ में आ गया। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जहां जहां आप स्पॉन्सर में अपना नंबर डालेंगे तो आपकी वो नई लेग खुलेगी। लेग यानी कि नया बिजनेस खुलेगा। तो जैसे ही आपने स्पॉन्सर नंबर डाला, अपना डाल दिया, तो आपके जस्ट नीचे एक नया बिजनेस नई लाइन ओपन हो जाएगी। इसलिए आप कोशिश करें 2 ही बार स्पॉन्सर में अपना नाम डालें ताकि आपकी 2 ही लेग ओपन हो। ज़्यादा बार स्पॉन्सर डालेंगे तो तीसरी लेग ओपन हो जाएगी, चौथी लेग ओपन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए कोशिश करें आपके 2 स्पॉन्सर लेग खुलने के बाद आप अपने नीचे वाले किसी मेंबर का स्पॉन्सर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्पॉन्सर हो गया, प्रपोजर हो गया, फिर यहाँ पे आप नेम लिखेंगे। आपको बस यही 2 मेन चीज़ ध्यान रखनी है, प्रपोजर और स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में जहां आपने अपना नंबर डाल दिया आपकी नई लेग खुल जाएगी। अभी आप नए नए स्टार्ट करें तो कोई लेग नहीं है, तो इसलिए आप अपना स्पॉन्सर में डालिए, एक लेग खोलिए। दोबारा कभी रजिस्ट्रेशन होए उसमें स्पॉन्सर डालिए, दूसरी लेग खोलिए। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई नया मेंबर आता है तो आप उसके नीचे वाले जो आपका नीचे 2 लोग लगे हैं उन दोनों का स्पॉन्सर कोड यूज करके उनके अंडर में एक सिंगल लाइन में ज्वाइन करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि उनके भी 2-2 करें तो भी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ मतलब ये हो जाएगी कि आप सिंगल लाइन में सपोर्ट करते रहिए। स्पॉन्सर का मतलब समझाने का मेरा बस यही है कि जहां पे भी स्पॉन्सर नंबर आप अपना डालेंगे तो आपका एक नई लाइन खुल जाएगी। उस हिसाब से आप नीचे वाले को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रपोजर में आप जितना मर्जी डालिए अपना, प्रपोजर में आप जितना मर्जी अपना स्पॉन्सर आईडी डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बस यही 2 मेन चीज ध्यान रखनी थी, बाकी सब क्लियर है। उसके बाद जो भी डिटेल आती है सब आपको उसकी डिटेल डालनी है जिस बंदे की आप जिस मेंबर की आईडी लगाना चाह रहे हो। यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ उनका, मिस्टर। ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड फोटो करेंगे। जिस मेंबर की फोटो आप जिस मेंबर की आईडी लगाना चाहते हो उसकी यहाँ पे फोटो भी अपलोड होती है। यहाँ पे आप अपनी उसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। जो भी फोटो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं वही आपके आईडी एक तरह से उसमें भी लग जाती है। यहाँ पे आपने जेंडर सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको स्पाउस मतलब अगर मैरिड हैं मेल हैं तो आपको स्पाउस में उनकी वाइफ का नाम डालना है, और अगर मेंबर फीमेल हैं तो स्पाउस में उनके हस्बैंड का नाम डालना है। इस तरह से नाम डाल दिया। एप्लीकेंट में फादर नेम डाल दिया, जिसकी आईडी आप बनाना चाह रहे हो उसके फादर का नेम डालना है आपको, जो भी यहाँ पे आप नेम भर लेंगे पे वो डाल दिया। एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे आ रहा है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के अंदर आप जो भी है कुछ भी है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ये सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब उसका एड्रेस मांग रहा है, तो जो भी इनका एड्रेस है स्पेस में KS, यहाँ पे फिर आपको पिन कोड डालना है 782। यहाँ पे स्टेट वगैरह डिस्ट्रिक्ट वगैरह अपने आप ले लेगा, बाकी वो सब ऑप्शनल है। सिटी आप डाल सकते हैं, सिटी के अंदर आप सकते हैं जो भी आपकी सिटी है वो यहाँ पे आपको डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डालना है, तो व्हाट्सएप नंबर आप वही रखना चाहते हैं जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वही व्हाट्सएप है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली वही भर देगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल भी सकते हैं वरना ऑप्शनल है, बिना ईमेल आईडी के भी चलेगा। अभी हमारे पास ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। इस तरह से आपने ईमेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पे मांगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन आते हैं बहुत सारे, जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद उसकी आइडेंटिटी आपको प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा, यानी आधार कार्ड का जो फ्रंट साइड है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये हमने यहाँ से अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से अपलोड करके इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मांगता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे आधार कार्ड क्लिक करके आप आधार कार्ड की बैक साइड की फ़ोटो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इस तरह से हमने बैक साइड की फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे हमारा एक तरह से एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ रहा है इज नॉमिनी ऑलरेडी एन एसोसिएट बायर, क्या नॉमिनी जो है आपका ऑलरेडी RCM के अंदर ज्वाइंट है? नहीं है ज्वाइंट तो नो कर देना, बाकी आप यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। यहाँ पे नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन क्या है नॉमिनी का वो डालेंगे आप। यहाँ पे हस्बैंड है वाइफ है वो वाइफ है उसका डाल दिया है यहाँ पे रिलेशन। यहाँ पे नॉमिनी का एड्रेस हो गया, नॉमिनी का एड्रेस वही एड्रेस है जो आपका है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप यही है बैंक डिटेल का। बैंक डिटेल में आपको यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक डिटेल है तो आप जो भी है यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल फिल कर सकते हैं। अपना ब्रांच का जो भी नेम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मोरो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे बैंक की पासबुक की फ़ोटो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे गैलरी में गए आप यहाँ पे जो बैंक की पासबुक की फ़ोटो है वो आप यहाँ पे ऐसे सबमिट कर सकते हैं। बैंक की पासबुक अपलोड होगी। यहाँ पे आप अपना पैन नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। पैन नंबर के बाद आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर दे तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड रखना है। जो भी आप अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे पासवर्ड रख देना। इसको यहाँ पे कंफर्म कर देना। लास्ट स्टेप बस यही है दोस्तों, इसको यहाँ पे ऐसे कंफर्म करेंगे। डिटेल ऑफ योर सेल्फ फैमिली मेम्बर इन RCM मेम्बर, यहाँ पे आपको नो कर देना। इसका मतलब कोई आपके फैमिली में है कि नहीं, इसको ऑलमोस्ट आप नो पे ही रखें हमेशा। और इसको यहाँ से कर देंगे सेव एंड फिनिश, इसको यहाँ पे कर देंगे सबमिट। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके पास एक ID नंबर जनरेट हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये रेफरेंस नंबर है। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन आपको सिर्फ रेफरेंस नंबर मिलता है, और इस रेफरेंस नंबर से आप ऑफलाइन तो जाके शॉपिंग कर सकते हैं, बट ऑनलाइन के लिए आपको बाकायदा एक ID नंबर चाहिए होता है। तो अभी ये ID नंबर जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ रेफरेंस नंबर मिल गया है जो आप ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बट जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके पास एक मैसेज आएगा, उसके अंदर आपको बाकायदा एक ID नंबर, जो हम 417 स्टार्टिंग में स्पॉन्सर नंबर डाल रहे थे, ऐसे ही इस मेंबर का भी एक ID नंबर जनरेट होकर मॉर्निंग में इनको मिल जाएगा। और उस ID नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं और फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस ID रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। इस तरह से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RCM के अंदर किसी भी नए मेंबर का कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था दोस्तों रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियो हम आगे इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई बेहतरीन वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।